आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। राज्य मंत्रिमंडल में आज 2 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में विधायक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। अब से कुछ देर बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी को राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए नए साल में सभी समर्पण भाव से जुट जाएं। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए शासन के सूत्र और प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि बिना लिए दिए समय सीमा में जनता को सेवाएं प्रदान करना सुशासन का मूल मंत्र है, जिसे हमें प्रदेश में चरितार्थ करना है। मुख्यमंत्री ने सरकार के प्रमुख 12 सूत्र बताते हुए अफसरों से काम पर जुट जाने को कहा। नए साल में सरकार की प्राथमिकताएं भी बताई गईं, जिनमें प्रमुख तौर पर सिंगल सिटीजन डेटाबेस का सभी हितग्राही मूलक योजनाओं में उपयोग शुरू करना, शासकीय सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो की व्यवस्था और मंडी तथा श्रम सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत नवीन निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 1578.25 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस दिशा में विभाग द्वारा इच्छुक उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए गए हैं। दत्तीगांव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में एक विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित कर एक जिला एक पहचान को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ब्रांडिंग की जाकर उनकी मार्केटिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में पर्ची में संबंधित डॉक्टर के हस्ताक्षर, सील के साथ मोबाइल नंबर भी होंगे, ताकि संबंधित डॉक्टर का नाम स्पष्ट रहे। ये बात कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय की ओपीडी, पंजीयन, ब्लड बैंक, दवा वितरण केंद्र आदि विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण करते हुए कही। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में एक पाथवे बनाकर सारे विभाग जोड़ने को भी कहा, जिससे मरीजों को कक्ष ढूंढने में परेशानी न हो। खरगोन जिले के सिविल सर्जन और प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मैं जनता से अपील करना चाह रहा हूं कि अभी तक कोरोना कहीं गया नहीं है और कुछ देशों में तो इसने अपनी स्ट्रेन चेंज करके फिर से आक्रमण किया और वो पहले से ज़्यादा है। सभी लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बिना मास्क के बाहर नहीं निकले और हाथ धोए और भीड़ भाड़ वाली जगहों में बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि बचाव ही इसका इलाज है। अच्छी खबर में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे आदिवासी बहुल उमरिया जिले की ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता की कहानी। अच्छी खबर में हर रविवार आप रूबरू होते हैं किसी भी इलाके की उस खबर से जो जागरूकता के साथ समाज को दिशा दिखाने में सहायक होती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में शासकीय डिजिटल कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया। शिवपुरी जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव केस कल मिले हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 71 हो गई है। गुना में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शिविरों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। आगरमालवा में 7 जनवरी को सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव मनाया जाएगा और पन्ना जिले के मझखवा स्थित एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना में हीरो का उत्पादन बंद हो गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।